हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पहली वीडियो में हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, वो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहलाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मापतौल प्रणाली। इसमें क्या है, इसमें हमें इसके बाट के बारे में बताया गया कि चैप्टर में जो बाट दिया गया ईंटें, मनके तथा अस्थियां वाले में बाट के बारे में भी बताया गया। तो हड़प्पा सभ्यता के बाट घनाकार यानी क्यूबिकल होते थे और पत्थरों के बने होते थे, ठीक है। और इन बाटों पर कुछ वर्ड मतलब शब्द भी लिखे जाते थे, नंबर्स भी लिखे हुए होते थे, लिखे नहीं जाते थे, लिखे हुए थे, ठीक है। नीचे तरफ तो बायोनॉमिकल नंबर्स लिखे होते हैं, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के। और इसके ऊपर से पिछली तरफ यानी बाईं तरफ पीछे की तरफ दशमलव शब्द लिखे हुए थे। प्रणाली के अनुरूप यानी पीछे की साइड में दशमलव शब्द लिखे हुए थे, ठीक है। अब शवाधान प्रणाली क्या है, तो शवाधान का मतलब होता है लाश, ठीक है, मरे हुए लोगों की प्रणाली। अब इसमें क्या होता था, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में शवों यानी लाशों को गड्ढों में दफनाया जाता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लाशें थी उन्हें गहरे गड्ढों में दफनाया जाता था। कुछ गड्ढों की सतहों पर ईंटों की चिनाई भी की जाती थी, यानी कि जब उनको दफनाते थे तो कुछ में ईंटों की चिनाई कर दिया करते थे। ये उनके सामाजिक स्थान को दर्शाता है, यानी कि ये हड़प्पा के जो लोग थे उनके सामाजिक स्थान जो उनकी जगह थी वहाँ पे ऐसा ही होता था। वो लोग उनके समाज को दर्शाता है कि वो उनका समाज कैसा था, इस टाइप का था, ठीक है। मरे हुए लोगों के साथ उनके उपयोग की वस्तुओं को भी रखा जाता था, यानी कि वो लोग ये समझते थे कि जैसे कि जो इंसान ज़िंदा होता है उसको हर चीज़ की मतलब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये सोचते थे कि मरे हुए इंसान को भी अभी भी उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इन सब चीज़ों को इसके साथ रख दिया करते थे, जो उसकी चीज़ें हुआ करती थी, जो उनके साथ धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि जैसे कि अभी जिंदा इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है तो मरे हुए को भी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो लोग इन लोगों को वस्तुओं की ज़रूरत होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया दूसरी दुनिया में इन लोगों को इन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुमूल्य यानी बेशकीमती चीज़ों जैसे कि हीरे हो गए या गहने हो गए, ये सब चीज़ें ये नहीं रखते थे, ठीक है। जैसे कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें रख दिया करते थे। अब भवन निर्माण, अब यहाँ पे भवन निर्माण भी हुआ, ठीक है। तो भवन निर्माण में निर्जनता, किसी में अपनी जानकारी छुपाना। निर्जनता का मतलब होता है किसी में अपनी जानकारी छुपाना का ध्यान रखता है, यानी जनता का ध्यान रखता है, यानी कि भवन निर्माण में अपने बारे में जानकारी कम दी जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अपने बारे में बहुत कम जानकारी दी जाए। भूतल का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, यानी कि फ्लोर, मतलब पृथ्वी पे जो धरती है हमारी, इस पर एकदम फ्लोर होता है ना, जैसे कि प्लेन इस टाइप का, जैसे कि रोड कह लो ऐसे, ठीक है। तो उस पर खिड़कियाँ नहीं होती थी, यानी कि जो फ्लोर है, जैसे कि फ्लोर वाइज हमारा रूम बनते हैं ना, उस तरह से उस पर खिड़कियाँ नहीं थी, और ना ही मुख्य दरवाजे पर आने का ध्यान से दिखता था, यानी कि अब वो इतना दूर था कि हमारे घर में मतलब जो यहाँ पे भवन था उसमें इतनी दूर दरवाज़ा बनाया जाता था कि जो भी आ रहा है एंट्री ले रहा है उसके बारे में उसमें मतलब दिखता ही नहीं था कि कहाँ से कब आ रहा है कोई इंसान। ऐसे हर घर में एक शैली अवश्य लगती थी जिससे गंदा पानी निकलता था। सॉरी, शैली नहीं है, गली है, इसमें ये शैली शब्द लिखा हुआ है, आप गली लिख दिएगा, ठीक है। तो हर घर में, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नालियों के निर्माण में कि हर घर से एक नालियाँ अवश्य निकाली जाती थी जिससे कि गंदा पानी निकले और हर घर एकदम साफ स्वच्छ रहे, ठीक है। कई आवास में कुएँ भी थे, ठीक है। अब इसमें जो भवन निर्माण है इसमें कुछ कुएँ भी बनाए गए थे ताकि पानी निकालने में आवश्यकता हो, ठीक है। भोजन का आगे हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में क्या ये 70 कुएँ थे, 70 नहीं 700 कुएँ थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में 700 कुएँ थे, घर आंगन के चारों तरफ डिज़ाइन किए जाते थे, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो में क्या था, वहाँ पे इस तरह से भवन निर्माण किया जाता था कि वहाँ पे कुओं
कुएँ ज़्यादा बनाए जाते थे जिससे कि पानी की कमी ना हो, ठीक है, पानी आसानी से प्राप्त हो जाए सभी को। आंगन खाने व कताई करने का केंद्र था। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं खाने की बात कर रही थी, तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए आंगन का यूज़ करते थे और कताई करने के लिए। भवन निर्माण किस चीज़ से किया जाता था? भवन निर्माण ईंटों से किया जाता था, ठीक है। ईंटों की रेशियो कितनी थी? 4:1 होती थी, 4:2.1 रेशो, या कह लो 4:2:1, ठीक है। इस तरह की ईंटों से निर्माण किया जाता था भवन का, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी का घर भी बनता है तो ईंटों से स्टार्ट किया जाता है, या बाकी चीज़ें भी उसमें लगती हैं वैसे तो, पर ईंटें ज़रूरी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो खुदाई से मिलने वाली इमारतें, ठीक है, मृतभांड यानी बर्तन, औजार यानी हथियार हो गए, आभूषण यानी गहने वगैरह, मूर्तियाँ मिली हैं, मोहरे मिले हैं, खिलौने मिले हैं इत्यादि, ठीक है। अब पढ़ेंगे हड़प्पा समाज में सामाजिक भिन्नता। अब इसमें डिफरेंस क्या था? तो शवदान में तरीके भिन्न यानी अलग थे। शवदान को दफनाने के अलग अलग तरीके थे उनके। तिलासिता की वस्तुओं का अध्ययन, यहाँ पे तिलासिता नहीं है, या सॉरी विलासिता है, कुछ शब्द ना ऐसे ग्लिटर की वजह से ना साफ नहीं दिख रहे, ये विलासिता है। विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता था, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा जाता था, वस्तुओं का अध्ययन किया जाता था, ठीक है। विलासिता कौन सी है, इस चीज़ का पता लगाया जाता था। कौन कौन सी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, उन चीज़ों का पता लगाया जाता था। आभूषणों का उपयोग किया जाता था पहन वहन के। बर्तनों की जांच करना, बर्तनों की नए तरीके के बर्तनों की जांच की जाती थी, उन्हें बनाया जाता था। दुर्लभता की जांच करना, यानी दुर्लभता की भी जांच की जाती थी। अब पढ़ेंगे मनकों के प्रकार, ठीक है। अब मन के किन किन प्रकार के थे? कार्निलियन मन के थे, स्टिफिक मन के थे, जेस्पर मन के थे, ठीक है। कबाउट एन मन के थे, सेलखंडी मन के थे, सोने तांबे व कांसे के भी मन के थे, ठीक है। ज़्यादातर सोने व तांबे और कांसे के मन की इसमें ज़्यादा बात की गई है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के धीरे धीरे ख़त्म होने के क्या कारण थे? डाउन होने के। पतन का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म होते रहना, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन आया, ठीक है। ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी अचानक ही फट जाती तो ख़त्म होने के आसार हैं ही। बाढ़ का आना, एकदम से बाढ़ आ जाएगी तो वही ऐसी सिचुएशन तो आएगी। नदियों का सूख जाना, अब नदियाँ सूख जाएंगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो भी लोगों को दिक्कतें आएंगी। वनों की कटाई, अब क्या है, वनों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी लोगों को, और वो एकदम से भूकंप आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी पतन हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे मन के बनाने की विधियाँ, ठीक है, कि मन के, अब हमने ये तो देख लिया कि मन के कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब ये देखेंगे कि मन के किस तरह से बनाए जाते हैं विधियाँ, ठीक है। सेलखंडी के चूर्ण के लेप को सांचे में डाल के तैयार किए जाते थे, ठीक है। अब सेलखंडी के मन के बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? पहले उसके चूर्ण का लेप बनाना पड़ता है, उसको सांची में ढालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कई आकार के मन के तैयार किए जाते थे, ठीक है। अब हम अलग अलग शेप उसमें दे सकते हैं। सेलखंडी के सूक्ष्म मन के बनाने का तरीका अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। यानी कि वो मतलब तरीके सोचते रहते थे नए नए कि कैसे बनाए, पर एकदम सटीक सूक्ष्म तरीका अभी तक पता नहीं चला। अब है क्या है, सख्त पत्थरों से मन के बनाने के लिए पहले उन्हें राउंड आकार में तोड़ा जाता था, ठीक है। पत्थरों से मन के बनाने के लिए उन्हें भाई तोड़ा जाएगा जिस आकार में आप लोगों को चाहिए। उसके बाद फिर उनको बारीक टुकड़ों में निकाल कर उन्हें अंतिम रूप से दिया जाता था, ठीक है। यानी कि अब उनका शेप देकर उनको इस तरह से ढाला जाता था कि वो मन के रूप में हमें तैयार मिले, ठीक है। उनकी घिसाई होती थी, पॉलिश की जाती थी, छेद करने के बाद मन के तैयार हो जाते थे, ठीक है। इस तरह से पत्थरों के मन के बनाए जाते थे। सोने व तांबे और कांसे के मन के धातुएं पिघलाकर किए जाते थे, ठीक है। धातुओं को पिघलाकर सोने व तांबे कांसे के मन के बनाए जाते थे, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक विश्वास,
ठीक है। अब उनका धार्मिक विश्वास क्या कहता है, कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है। वहाँ मिली मूर्तियों से इतिहासकारों को ये लगता है कि ये समाज मातृसत्तात्मक था, यानी वहाँ की सत्ता व समाज स्त्री के इशारों पर चलती थी। मतलब इसमें ये बताया गया है कि वहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, तो इससे इतिहासकारों को ये लगता है कि वहाँ के जो लोग थे ना, वो स्त्रियों के इशारों पे चला करते थे, क्योंकि स्त्री की पूजा हो रही है भाई, तो इसलिए वो ये सोचते थे कि हाँ भाई यहाँ पे स्त्रियों का शासन चलता होगा। ठीक है। यहाँ के लोग पेड़ पौधे व प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि मैंने बताया कि वृक्षों की पूजा करते थे और नागों की पूजा करते थे। मोहरों पर बने चित्रों से ऐसा पता चला है, यानी कि जो यहाँ की मोहरें थी उनसे ऐसा देखा गया है कि लोग वृक्ष वगैरह की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की। अब आता है, एक मोहर पर बने आदरणीय शिव या पशुपति को के चित्रों से ये माना जाता है कि शायद लोग रुद्र या शिव भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिव भगवान की भी पूजा किया करते थे। कुछ जानवरों के चित्र, जैसे एक सिंग वाले जानवर, इतिहासकारों के करीब लगते हैं। अब इसमें एक सिंग वाले जानवरों का भी के बारे में भी पता चला है। हड़प्पा सभ्यता का विदेशी व्यापार, विदेशों के साथ व्यापार, विदेशी देशों के साथ। ठीक है। तो ओगान से तांबा लाया जाता था। ओमानी तांबे व हड़प्पा तांबे की वस्तुओं की रासायनिक संरचना सामान्य पाई गई। ठीक है। अब ओमानी है यहाँ पे, ओमानी से तांबा लाया जाता था। अब ये जो वहाँ से तांबा आता था, तो ये लोग ना जांच करते थे, सिमिलैरिटी मिली है दोनों में, हड़प्पा तांबे में और ओमान के तांबे में सिमिलैरिटी मिली। ठीक है। अब मेसोपोटामिया से भी हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिले हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसके साथ ही व्यापार करते थे, जैसे हड़प्पा, मौर्य, बाढ़, पासे, मनके। ठीक है। मेसोपोटामिया में भी हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिले हैं। ये लोग भी हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया में भी व्यापार किया करते थे, जैसे मोहरे, बाटे, पासे, मनके, इन सब चीज़ों का। अब क्या है हड़प्पा सभ्यता में कृषि। ठीक है। तो कृषि कैसे करते थे? खेत जोतने में बैलों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। चिन्हों से पता चला है। मिट्टी के बर्तन, हलों का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बने हलों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। यानी कि वो क्या कहते हैं, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए मिट्टी के बने हलों का प्रयोग किया जाता था। एक था जो फसलों में भी उगाई जाती थी। ठीक है। एक फसल थी, ठीक है, जो उगाई जाती थी, इसमें इस टाइप का लिखा हुआ है। सिंचाई के लिए कुओं, नहरों व जलाशयों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि मैंने कृषि के टाइम, पशुपालन के टाइम पे आपको बताया था कि सिंचाई करने के लिए कुओं, नहरों और जलाशयों का ये लोग प्रयोग किया करते थे। खेतों में बीजों का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद ये लोग जलाशय वगैरह से पानी छिड़का करते थे। बैलों का प्रयोग सामान ढोने में भी किया जाता था। ठीक है। भारी सामान ढोने के लिए भी बैलों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली की विशेषताएं। ठीक है। नालियाँ ग्रीन पद्धति के अनुसार बनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रीन पद्धति क्या है। ठीक है। कि घरों से नालियाँ निकली हुई थी, जिससे कि गंदा पानी बाहर जा सके। ऐसे एक दूसरे की गलियाँ समकोण पर काटती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट एंगल पर एक दूसरे के घर की गलियाँ, एक दूसरे को रोड की गलियाँ काटती थी, जहाँ पे वो गलियाँ बनी हुई थी। नालियों का निर्माण घरों के निर्माण से पहले किया जाता था। ठीक है। यानी कि घर बनाने से पहले ही सोच लिया जाता था कि हाँ, इस घर से नालियों का निर्माण करना है। नालियों को ढक कर रखा जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ताकि सुरक्षा रहे, स्वच्छता रहे। मतलब बड़े नालों की सफाई के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, क्योंकि वो बड़े होते थे, तो उसमें साफ़ सफाई के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है। हर घर की नालियाँ गली की नालियों से जुड़ी थी। ठीक है। अब घर जुड़ी होंगी तभी तो गंदगी जा पाएगी, तो इसलिए जुड़ी हुई थी, ताकि गंदा पानी जो है वो सीधा नालियों में जाए और नालियों से सीधा नालों में जाए। तो इसलिए ये एक पूरा चक्र टाइप का बनाया हुआ था कि इससे ये जुड़ी हुई है, इससे ये जुड़ी है, जिससे कि डायरेक्ट पानी बाहर निकल सके। अब क्या है, कच्चा माल क्या था। ठीक है। या कहाँ से हमने
इन स्थानों से मिले। अब हमें कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिलता था, तो शंख, नागेश्वर और बालाकोट से मिले। लाजवद मणि, शोतुगढ़ी और अफ़गानिस्तान, यानी शोतुगढ़ी जो है अफ़गानिस्तान में है। अब कालीनिगियम लोथल से मिले। कालीनिगियम। सेलखंडी दक्षिण राजस्थान। तांबा खेतड़ी, सोना मिला है हमें दक्षिण भारत से। ठीक है, तो अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी इससे पहले की वीडियो देखनी है तो आप पहले वाली वीडियो में देखिए, मैंने उसमें पहले इससे स्टार्टिंग का मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। ठीक है, तो आप जाके देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।